सपने हर किसी के पास होते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बिजनेस टाइकून, कोई दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, तो कोई अपने परिवार का गौरव। लेकिन सवाल ये है, सपने देखने वाले करोड़ों हैं, पर उनमें से विजेता यानी कि विनर्स कितने बन पाते हैं? 1% से भी कम। आखिर क्यों? क्या है वो रहस्य, वो जादुई चाबी जो इन 1% लोगों को बाकी 99% से अलग करती है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विनर्स का वो रहस्य जो 99% लोग नहीं जानते। सुनिए, ये कोई साधारण बातचीत नहीं है, ये वो आग है जो आपके अंदर की चिंगारी को जला सकती है। ये वो रास्ता है जो आपको मंजिल तक ले जा सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन चेतावनी, ये रहस्य सुनने में आसान हो सकता है, पर इसे जीना वो है असली चुनौती। तो आखिर वो रहस्य क्या है? क्या ये कोई जादुई फॉर्मूला है, कोई गुप्त किताब, या फिर कोई ऐसी तकनीक जो सिर्फ अमीरों को पता है? नहीं, ये रहस्य इतना साधारण है कि लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। विजेताओं का रहस्य है आत्म अनुशासन और सही माइंडसेट। जी हाँ, यही वो दो चीजें हैं जो 99% लोग या तो समझ नहीं पाते या फिर अपनाने से कतराते हैं। लेकिन जो 1% लोग इन दो चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वो दुनिया को अपने पीछे छोड़ देते हैं। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो मैंने पहले भी सुना है। लेकिन रुकिए, सुन तो लिया, पर क्या आपने इसे जिया है? क्या आपने इसे अपनी जिंदगी में लागू किया है? यही वो फर्क है जो विजेताओं को हारा हुआ नहीं बल्कि जीता हुआ बनाता है। चलिए पहले बात करते हैं आत्म अनुशासन की। आत्म अनुशासन यानी खुद को कंट्रोल करने की कला। ये वो ताकत है जो आपको सुबह 5 बजे बिस्तर से उठा देती है जब बाकी लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। ये वो ताकत है जो आपको जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाने की ओर ले जाती है। ये वो ताकत है जो आपको डेडलाइन से पहले काम पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, भले ही आपका मन न हो। सचिन तेंदुलकर को ही लीजिए। क्या आपको लगता है कि वो हर दिन प्रैक्टिस के लिए उत्साहित रहते थे? नहीं, कई बार उनका भी मन नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी वो सुबह उठते थे, नेट्स में घंटों पसीना बहाते थे। क्योंकि उनके पास आत्म अनुशासन था। वो जानते थे कि अगर वो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहे तो एक दिन वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज बन जाएंगे। और वही हुआ। आपको भी अपनी जिंदगी में यही करना है। आत्म अनुशासन वो ब्रिज है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है, लेकिन इसे बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं माइंडसेट की। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल न किया जाए तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। विजेताओं का माइंडसेट अलग होता है। वो नाकामी को नहीं बल्कि उससे मिलने वाली सीख को देखते हैं। वो रुकावटों को नहीं बल्कि अवसरों को देखते हैं। आपको धीरू भाई अंबानी की कहानी पता है? एक साधारण परिवार से आए, पेट्रोल पंप पर काम किया, लेकिन उनके दिमाग में एक सपना था, भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का। लोग हंसते थे, कहते थे ये क्या करेगा, लेकिन धीरू भाई का माइंडसेट अलग था। वो हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखते थे। नतीजा, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो आपका माइंडसेट कैसा है? क्या आप हर मुश्किल में बहाने ढूंढते हैं या उसमें छिपे अवसरों को? विजेता बनने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। अब मैं आपको 5 ऐसे व्यवहारिक रहस्य बताने जा रहा हूँ जो विजेताओं को अलग बनाते हैं। ये वो चीजें हैं जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। शाबाश। समय का सही इस्तेमाल। विजेता समय को अपना गुलाम बनाते हैं, न कि उसका शिकार। आपका एक दिन 24 घंटे का होता है, ठीक वैसे ही जैसे विराट कोहली या एलन मस्क का। फर्क बस इतना है कि वो अपने समय को सही चीजों में लगाते हैं। आज से अपने दिन की प्लानिंग शुरू करें। हर सुबह 5 मिनट निकाल कर लिखें कि आप आज क्या हासिल करना चाहते हैं। 2 छोटे कदम, बड़ा लक्ष्य। विजेता बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे कदमों से शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो पहले दिन पूरी किताब पढ़ने की कोशिश न करें। रोज 2 घंटे पढ़ें, लेकिन नियमित पढ़ें। छोटे कदम आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाएंगे। 3 नाकामी से डरना छोड़ें। विजेता नाकामी को अपने रास्ते का हिस्सा मानते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता देखी, लेकिन हर बार वो सीखते थे। आप भी नाकामी को सीखने का मौका बनाएं। 4 सही लोगों का साथ। आपके आसपास के लोग आपके माइंडसेट को बनाते या बिगाड़ते हैं। विजेता उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और उनसे जुड़ें जो आपके सपनों को समझते हो। 25 खुद पर निवेश। विजेता अपनी स्किल्स, ज्ञान और सेहत पर निवेश करते हैं। किताबें पढ़ें, कोर्स करें, हेल्दी खाएं और एक्सरसाइज करें। ये सब आपके भविष्य की नींव है। तो अब सवाल ये है, आप इन रहस्यों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? आज से ही शुरू करें। एक डायरी लें, उसमें अपने सपने लिखें। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। हर हफ्ते खुद से पूछें, मैं अपने सपनों के कितना करीब पहुंचा। याद रखें, विजेता बनना कोई जादू नहीं है, ये एक फैसला है, ये एक वादा है जो आप खुद से करते हैं। तो आज वो दिन है, वो पल है। उठिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप वो 1% बन सकते हैं जो दुनिया को बदल देता है। पिछले कुछ मिनटों में हमने वो रहस्य खोला जो विजेताओं को बाकी 99% से अलग करता है। आत्म अनुशासन और सही माइंडसेट, ये वो 2 हथियार हैं जो आपको सपनों से हकीकत तक ले जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। अब हम उस रास्ते पर और गहराई में जाएंगे। हम बात करेंगे उन छोटे
छोटी छोटी आदतों, उन अनकहे सच्चों और उन कहानियों की जो आपको सिर्फ प्रेरणा ही नहीं बल्कि एक रोड मैप देंगे। तैयार हैं? क्योंकि अब वो समय है जब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको वो टूल्स देंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए डाइव करते हैं विजेताओं की दुनिया में और जानते हैं कि वो क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते। क्या आपको लगता है कि विजेता कोई सुपर ह्यूमन होते हैं? नहीं, वो आप और मेरे जैसे ही लोग हैं। फर्क बस इतना है कि वो कुछ ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें हर दिन बेहतर बनाती हैं। आइए इनमें से कुछ आदतों को समझते हैं। 1. सुबह की शुरुआत, दिन का पहला कदम। विजेता जानते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे होती है, वो आपके पूरे दिन को डिफाइन करती है। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन सिर्फ उठना ही काफी नहीं है। वो अपने दिन की शुरुआत एक रूटीन से करते हैं। इंदिरा नूई, पेप्सिको की पूर्व सीईओ, सुबह 4 बजे उठती थी। वो कहती थी कि सुबह का वो शांत समय उनके लिए सोचने, प्लान करने और खुद को रिचार्ज करने का होता था। वो मेडिटेशन करती थी, न्यूज पढ़ती थी और अपने दिन के लक्ष्य लिखती थी। आपको भी ऐसा करना है। सुबह के पहले 30 मिनट अपने लिए रखें। मेडिटेशन करें, 5 मिनट की सैर करें या बस अपनी कॉफी के साथ बैठकर दिन का प्लान बनाएं। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को साफ करेगी और आपको फोकस देगी। 2. हर दिन सीखना, ग्रोथ का मंत्र। विजेता कभी सीखना नहीं छोड़ते। वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एक नई स्किल हो, कोई किताब हो या किसी अनुभवी इंसान से सलाह। एलन मस्क को ही लीजिए। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया तो उनके पास रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने रात भर किताबें पढ़ी, वैज्ञानिकों से बात की और रॉकेट बनाने की कला सीखी। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक है। आपको भी हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। रोज 10 पेज किताब पढ़ें, यूट्यूब पर कोई नई स्किल सीखें या अपने फील्ड के किसी एक्सपर्ट से बात करें। ये छोटा सा कदम आपको लंबे समय में बहुत आगे ले जाएगा। 3. न कहने की कला। विजेता जानते हैं कि समय और एनर्जी सीमित है, इसलिए वो उन चीजों को ना कहना सीखते हैं जो उनके लक्ष्यों से भटकाती हैं। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, कहते हैं सक्सेसफुल लोग और बहुत सक्सेसफुल लोगों में बस यही फर्क है कि बहुत सक्सेसफुल लोग ज्यादातर चीजों को ना कह देते हैं। वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। आप भी अपनी जिंदगी में ना कहना सीखें। दोस्तों की वो पार्टी जो आपके स्टडी टाइम को खा रही है, न कहें। वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जो आपका 2 घंटा बर्बाद करती है, न कहें। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे 99% लोग डरते हैं, असफलता। लेकिन विजेता असफलता को डर की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि J.K. रॉलिंग की हैरी पॉटर किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था? वो गरीबी में थी, सिंगल मदर थी और डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन से वो सीखती थी, अपनी किताब को बेहतर करती थी और आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे बड़ी साहित्यिक सफलताओं में से एक है। असफलता का डर आपको रोक सकता है, लेकिन विजेता इसे एक स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं। अगली बार जब आप फेल हों तो रुकें, सोचें और पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? फिर उस सीख को अपने अगले कदम में इस्तेमाल करें। अब तक हमने बहुत सारी बातें की, आत्म अनुशासन, माइंडसेट, आदतें और असफलता से सीखना, लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब आप एक्शन लेंगे। हम भारत में रहते हैं जहाँ हर कोने पर चुनौतियां हैं, लेकिन यही वो जगह है जहाँ अवसर भी बिखरे पड़े हैं। चाहे आप एक छोटे शहर से हों या आपके पास ज्यादा संसाधन न हो, विजेता बनने के लिए आपको बस एक चीज चाहिए, जुनून। APJ अब्दुल कलाम को देखिए, एक साधारण परिवार से, नाव चलाने वाले पिता के बेटे, लेकिन उनके पास सपना था भारत को अंतरिक्ष में ले जाने का। वो रात भर पढ़ते थे, मेहनत करते थे और नतीजा वो भारत के मिसाइल मैन बने और फिर राष्ट्रपति। आपके पास भी वही जुनून है, बस उसे जगाने की जरूरत है। भारत में विजेता बनना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर दिन एक कदम उठाएं और आप देखेंगे कि आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो मेरे दोस्त, अब समय है फैसला लेने का। क्या आप उन 99% में रहना चाहते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, या उन 1% में शामिल होना चाहते हैं जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं? ये स्क्रिप्ट, ये बातें, ये कहानियां, ये सब आपके लिए हैं, लेकिन ये तभी काम करेंगी जब आप उठेंगे और आज से, अभी से अपने विजेता बनने की जर्नी शुरू करेंगे। तो उठो, अपनी डायरी उठाओ, अपने सपने लिखो और पहला कदम उठाओ, क्योंकि तुम में वो आग है, वो जुनून है जो तुम्हें विजेता बना सकता है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक हमने विजेताओं के उस गुप्त हथियार को खोला है जो उन्हें बाकी 99% से अलग करता है। आत्म अनुशासन, सही माइंडसेट, छोटी छोटी आदतें और असफलता को गले लगाने की हिम्मत। ये वो नींव है जिस पर विजेताओं का महल खड़ा होता है। लेकिन रुकिए, अभी तो बस ट्रेलर था। अब हम उस जंग के मैदान में उतरने जा रहे हैं जहां असली विजेता बनते हैं। आज हम बात करेंगे उन रणनीतियों की, उन सीक्रेट्स की जो आपको न सिर्फ प्रेरणा देंगे बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर आप अपने सपनों को छू सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब राइड और तेज होने वाली है। सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम में वो आग है जो तुम्हें बाकियों से अलग करेगी? अगर हाँ, तो चलो अगले लेवल पर जाते हैं। विजेताओं का सबसे बड़ा हथियार क्या है? टैलेंट नहीं, किस्मत बिल्कुल नहीं, पैसा वो तो बिल्कुल भी नहीं। विजेताओं
विजेताओं का सबसे बड़ा हथियार है फोकस। वो लेजर जैसा फोकस जो हर रुकावट को चीर देता है, हर शोर को काट देता है और आपको सिर्फ एक चीज पर केंद्रित रखता है, आपका लक्ष्य। अरे विराट कोहली को ही देख लो, जब वो मैदान पर उतरते हैं तो क्या वो स्टेडियम की भीड़ की चीख पुकार सुनते हैं? क्या वो सोचते हैं कि अगली बॉल पर क्या होगा? नहीं, वो सिर्फ उस एक बॉल पर फोकस करते हैं, उस एक पल पर। और यही फोकस उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर बनाता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है। सुबह उठते हैं तो इंस्टाग्राम रील्स में खो जाते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं तो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर सोचते हैं यार टाइम कहाँ गया। विजेता ऐसा नहीं करते, वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दे। फोकस कैसे बढ़ाएं? डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, अपने फोन को साइलेंट मोड पर डालो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, पढ़ाई या काम के लिए एक शांत जगह चुनो। विजेता बिना मंजिल के नहीं चलते, उनके पास एक साफ रोड मैप होता है और वो रोड मैप बनता है सही गोल सेटिंग से। लेकिन गोल सेटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुझे IAS बनना है या मुझे अमीर बनना है। विजेता स्मार्ट गोल्स बनाते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। नीरज चोपड़ा की कहानी सुनो। जब वो भाला फेंकना शुरू किए तो उनका गोल सिर्फ गोल्ड मेडल जीतना नहीं था, उनका गोल था हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करूंगा, अपनी तकनीक सुधारूंगा और 6 महीने में 80 मीटर फेंकने की दूरी हासिल करूंगा। ये स्मार्ट गोल था और नतीजा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल। तुम्हें भी ऐसा ही करना है। अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। मान लो तुम UPSC की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा गोल हो सकता है अगले 3 महीने में मैं इतिहास का सिलेबस पूरा करूंगा, रोज 4 घंटे पढ़ूंगा और हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दूंगा। ये साफ, मापने योग्य और समयबद्ध गोल है। गोल सेटिंग का फॉर्मूला 1 स्पष्ट हो। मुझे फिट होना है की जगह मैं 6 महीने में 10 किलो वजन कम करूंगा। 2 छोटे माइलस्टोन्स बना, हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य पूरा करो। 3 लिखो, अपने गोल्स को डायरी में लिखो। रिसर्च कहती है कि लिखे हुए गोल्स 42% ज्यादा चांस होते हैं पूरे होने के। 4 रिव्यू करो, हर हफ्ते चेक करो कि तुम कितने करीब पहुंचे। गोल सेटिंग वो कंपास है जो तुम्हें भटकने नहीं देगा। तो आज ही अपनी डायरी खोलो और अपने गोल्स लिखो। अब बात करते हैं उस चीज की जो 99% लोगों को पीछे खींचती है। डर असफल होने का, डर लोगों के तानों का, डर ये सोचकर कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन विजेता डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो डर को गले लगाते हैं और उसे अपनी ताकत बनाते हैं। मैरी कॉम को देखो, एक छोटे से गांव से जहां लड़कियों को बॉक्सिंग करते देखना भी अजीब था, लेकिन मैरी ने डर को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लोग ताने मारते थे, कहते थे लड़की हो, बॉक्सिंग क्या करोगी, लेकिन वो रुकी नहीं। वो हर दिन प्रैक्टिस करती थी, हर पंच में अपनी ताकत डालती थी और आज वो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। तुम्हारे अंदर भी वही हिम्मत है। डर को पहचानो, उसका सामना करो और उसे कहो तू मुझे रोक नहीं सकता। डर से निपटने के 3 तरीके। 1 छोटे कदम उठाओ। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। 2 सबसे बुरा क्या होगा, अपने डर का विश्लेषण करो। अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा? ज्यादातर बार तुम पाओगे कि डर उतना बड़ा नहीं है जितना लगता है। 3 सपने को याद रखो। जब डर आए तो अपने सपने को याद करो, वो मंजिल तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। विजेता अकेले नहीं चलते, उनके पास एक गाइड होता है, एक मेंटर जो उन्हें रास्ता दिखाता है। चाहे वो कोई टीचर हो, कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी तुम्हें प्रेरित करती हो। सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO, कहते हैं कि उनकी जिंदगी में उनके मेंटर्स ने उन्हें वो सबक सिखाए जो किताबों में नहीं मिलते। जब वो हैदराबाद में पढ़ रहे थे, उनके प्रोफेसर ने उन्हें सिखाया कि हमेशा बड़ा सोचो लेकिन छोटे से शुरू करो, और यही सोच उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के टॉप तक ले गई। तुम भी अपने लिए एक मेंटर ढूंढो। ये जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा इंसान हो, ये तुम्हारा कोई सीनियर हो सकता है, कोई टीचर या यहाँ तक कि कोई ऑनलाइन कोर्स भी। बस इतना सुनिश्चित करो कि वो तुम्हें प्रेरित करे और तुम्हारे लक्ष्यों को समझे। अब तक हमने बहुत कुछ कवर किया, आत्म अनुशासन, माइंडसेट, फोकस, गोल सेटिंग, डर और मेंटरशिप। लेकिन ये सब तब तक बेकार है जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। तो मैं तुम्हें एक 30 दिन का चैलेंज देता हूँ। ये चैलेंज तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 30 दिन का विजेता चैलेंज। और सुबह 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट एक्सरसाइज और अपने गोल्स लिखो। हर दिन 1 घंटा अपनी स्किल्स पर काम करो, पढ़ाई, प्रैक्टिस या कोई कोर्स। हर हफ्ते एक नया टास्क ट्राई करो जो तुम्हें डराता हो, जैसे पब्लिक में बोलना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना। 30वें दिन अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करो, देखो तुम कितने बदल गए हो। ये चैलेंज आसान नहीं है, लेकिन विजेता बनना आसान भी तो नहीं। अगर तुम इसे पूरा कर लोगे तो तुम वो 1% बनने की राह पर हो। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने आप से एक वादा करो। वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। वादा करो कि तुम हर दिन एक कदम उठाओगे। वादा करो कि तुम वो 1% बनोगे जो दुनिया को बदल देता है। विजेताओं का रहस्य कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की आग है, तुम्हारा जुनून है, तुम्हारी मेहनत है। तो उठो, अपनी डायरी खोलो, अपना गोल लिखो और आज से अपनी जर्नी शुरू करो, क्योंकि तुम में वो ताकत है जो तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है। जा और दुनिया को दिखा दो कि तुम एक विजेता हो। दोस्तों, अभी तक हमने विजेताओं की उस गुप्त किताब के कई पन्ने पलटे हैं। आत्म अनुशासन, लेजर शार्प फोकस, स्मार्ट गोल सेटिंग, डर को गले लगाना और मेंटरशिप। ये वो हथियार हैं जो 1% विजेताओं को 99% से अलग करते हैं। लेकिन रुकिए, अभी तो असली जंग बाकी है। अब हम उस मैदान में उतरने जा रहे हैं जहाँ विजेता अपनी असली ताकत दिखाते हैं। ये वो पल है जब आप सिर्फ सुनने वाले नहीं
नहीं बल्कि करने वाले बनेंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन रणनीतियों की, उन आदतों की और उन कहानियों की जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री पलट सकती हैं। सवाल ये है, क्या तुम वो आग अपने अंदर महसूस कर रहे हो? क्या तुम तैयार हो उस 1% का हिस्सा बनने के लिए? अगर हाँ, तो चलो अगली सीढ़ी चढ़ते हैं और विजेताओं के और गहरे रहस्य खोलते हैं। विजेताओं का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? टैलेंट नहीं, संसाधन नहीं, किस्मत बिल्कुल नहीं। विजेताओं का असली ईंधन है दृढ़ता, वो जिद, वो जुनून, वो हार न मानने की आदत जो उन्हें बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। कोई नाम सुना है कर्नल सैंडर्स का? हाँ, वही KFC के फाउंडर। 65 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की सोच रहे होते हैं, तब कर्नल सैंडर्स अपनी चिकन रेसिपी लेकर निकले। 1009 बार उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया गया। सोचो, 1000 बार लोग बोले नहीं, ये नहीं चलेगा, लेकिन क्या सैंडर्स ने हार मानी? नहीं, वो हर रिजेक्शन के बाद और मेहनत करते और आज KFC दुनिया के हर कोने में है। ये दृढ़ता ही है जो विजेताओं को बनाती है। तुम्हें भी यही करना है। अगली बार जब कोई तुम्हें नहीं बोले, जब कोई मौका छिन जाए, जब कोई सपना टूटता नजर आए, तो रुकना नहीं, बस एक बार और कोशिश करो, क्योंकि विजेता वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो हर बार उठता है। दृढ़ता कैसे लाए? छोटी जीत सेलिब्रेट कर। हर छोटा माइलस्टोन पूरा होने पर खुद को शाबाशी दो। ये तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला देगा। एक और बार का मंत्र, हर बार जब हारने का मन करे, खुद से कहो बस एक बार और ट्राई करूंगा। अपने क्यों को याद रखो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अपने सपने, अपने परिवार, अपनी मंजिल को याद करो। वो तुम्हें रुकने नहीं देगा। दृढ़ता वो आग है जो तुम्हें सबसे मुश्किल रास्तों से निकाल लेगी। इसे अपने अंदर जलने दो। विजेता और हारे हुए में एक और बड़ा फर्क है, समय का इस्तेमाल। 99% लोग समय को गंवाते हैं, जबकि 1% विजेता समय को अपनी ताकत बनाते हैं। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी, दीपिका पादुकोण या मुकेश अंबानी के पास। फर्क बस इतना है कि वो हर मिनट को गिनते हैं। नरेंद्र मोदी को ही लो, भारत के प्रधानमंत्री, जो दिन में 18 से 20 घंटे काम करते हैं। या उनके पास जादुई टाइम मशीन है? नहीं, वो बस अपने समय को स्मार्टली मैनेज करते हैं। वो मीटिंग, स्पीचेस और डिसीजन मेकिंग को प्रायोरिटी देते हैं, और जो चीजें जरूरी नहीं उन्हें डेलीगेट कर देते हैं। तुम भी अपने समय को मैनेज कर सकते हो, लेकिन कैसे? आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट के 4 गोल्डन रूल्स। 1, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम लिखो, पहले इन्हें पूरा करो। 2, 20-20 रूल फॉलो करो। 80% रिजल्ट तुम्हारे 20% जरूरी कामों से आते हैं, उन पर फोकस करो। 3, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को हिस्सों में बांटो, जैसे 9 से 11 बजे पढ़ाई, 11 से 12 बजे एक्सरसाइज। इससे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। 4, नो डिस्ट्रैक्शन। फोन को फ्लाइट मोड पर डालो, सोशल मीडिया को लिमिट करो। समय तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, इसे बर्बाद मत करो। हर मिनट को अपने सपनों की सीढ़ी बनाओ। विजेता बनने की राह में सबसे बड़ा साथी है सेल्फ बिलीव। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो दुनिया तुम पर क्यों यकीन करेगी? विजेता वो हैं जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं, भले ही दुनिया उन्हें छोटा समझे। शाहरुख खान की कहानी सुनो। दिल्ली का एक साधारण लड़का जिसके पास न पैसे थे न बैकग्राउंड, लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास। वो कहता था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। लोग हंसते थे, लेकिन शाहरुख ने अपने सपनों पर यकीन किया। वो मुंबई आया, स्ट्रगल किया, रातें स्टूडियो के बाहर बिताई, और आज वो बादशाह हैं। तुम में भी वही ताकत है, लेकिन उसे जगाने के लिए तुम्हें अपने डाउट्स को मारना होगा। सेल्फ बिलीफ कैसे बढ़ाएं? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहो, मैं ये कर सकता हूँ। पिछली जीतें याद करो, वो पल याद करो जब तुमने कुछ बड़ा हासिल किया था, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। नकारात्मक लोगों से दूरी, जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे कट लो। विजुअलाइजेशन। हर रात 5 मिनट अपनी मंजिल को दिमाग में देखो, कल्पना करो कि तुम वहाँ पहुँच चुके हो। सेल्फ बिलीफ वो ईंधन है जो तुम्हारे सपनों को उड़ान देता है, इसे कभी कम मत होने देना। विजेता अकेले नहीं जीतते, उनके पास एक सर्कल होता है, ऐसे लोग जो उन्हें प्रेरित करते हैं, सलाह देते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तुम्हारा नेटवर्थ है। रतन टाटा को देखो, टाटा ग्रुप को दुनिया के टॉप पर ले जाने में सिर्फ उनकी मेहनत नहीं बल्कि उनके नेटवर्क का भी हाथ था। वो सही लोगों से मिले, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, ग्लोबल लीडर्स। उन्होंने हर रिश्ते को ताकत बनाया। तुम भी अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ, लेकिन कैसे? नेटवर्किंग के 3 टिप्स। 1, सही लोगों से मिलो, अपने फील्ड के उन लोगों से कनेक्ट करो जो पहले से सक्सेसफुल हैं। 2, देने से शुरू करो, पहले दूसरों की मदद करो। रिश्ते बनाना एक 2 तरफा रास्ता है। 3, ऑनलाइन मौके ढूंढो, लिंक्डइन, ट्विटर या यूट्यूब पर अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स को फॉलो करो, उनकी पोस्ट्स पर कमेंट करो, उनसे सीखो। तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारी सीढ़ी है, सही लोगों के साथ तुम आसमान छू सकते हो। विजेता बनने की रेस में तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम्हारी सेहत कमजोर है तो तुम कितना भी बड़ा सपना देख लो, उसे पूरा करने की एनर्जी नहीं होगी। मिल्खा सिंह, फ्लाइंग से को देखो, वो सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अपनी फिटनेस की वजह से भी चैंपियन बने। वो हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ते थे, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते थे। उनकी सेहत उनकी ताकत थी। हेल्थ के लिए 3 स्टेप्स। 1, एक्सरसाइज, रोज 30 मिनट वॉक, योगा या जिम करो, ये तुम्हारे दिमाग को भी शार्प रखेगा। 2, हेल्दी डाइट, जंक फूड कम करो, फल, सब्जियां और प्रोटीन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाओ। 3, नींद, 7 से 8 घंटे की नींद लो। नींद तुम्हारी बैटरी रिचार्ज करती है। विजेता बनने के लिए तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों फिट होने चाहिए। अपनी सेहत को प्रायोरिटी दो। अब तक हमने ढेर सारी बातें की, दृढ़ता, टाइम मैनेजमेंट,
मैनेजमेंट, सेल्फ बिलीव, नेटवर्किंग और हेल्थ। लेकिन अब समय है इन सबको एक साथ जोड़ने का। मैं तुम्हें एक 60 दिन का विजेता चैलेंज देता हूँ। ये वो चैलेंज है जो तुम्हें औसत से असाधारण बनाएगा। 60 दिन का विजेता चैलेंज। दिन 1 से 15, हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट एक्सरसाइज और अपने 3 गोल्स लिखो। रोज 1 घंटा अपनी स्किल्स पर काम करो। दिन 16 से 30, अपने टाइम को ब्लॉक करो। 80/20 रूल फॉलो करो। एक नया डर हर हफ्ते फेस करो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या नया प्रोजेक्ट। दिन 31 से 45, एक मेंटर या रोल मॉडल ढूंढो, उनके साथ कम से कम 2 बार बात करो। अपनी डाइट और नींद को ऑप्टिमाइज करो। दिन 54 से 60, अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। 5 नए लोगों से कनेक्ट करो, अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करो और अगले 60 दिन का प्लान बनाओ। ये 60 दिन तुम्हारी जिंदगी का गेम चेंजर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कमिटमेंट चाहिए। क्या तुम तैयार हो? दोस्तों, अब वो पल है जब तुम्हें फैसला लेना है। क्या तुम उन 99% में रहना चाहते हो जो सिर्फ सपने देखते हैं, या उन 1% में शामिल होना चाहते हो जो सपनों को हकीकत बनाते हैं? विजेताओं का रहस्य कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तुम्हारा जुनून है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा आत्मविश्वास है। तो उठो, अपनी डायरी खोलो, अपना पहला गोल लिखो और आज से अपनी जर्नी शुरू करो, क्योंकि तुम में वो ताकत है, वो आग है जो तुम्हें दुनिया के टॉप पर ले जा सकती है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम एक विजेता हो। दोस्तों, हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने विजेताओं के उन गुप्त हथियारों को खोला है जो उन्हें बाकी 99% से अलग करते हैं। आत्म अनुशासन, लेजर शार्प फोकस, स्मार्ट गोल सेटिंग, डर को गले लगाना, दृढ़ता, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ बिलीव, नेटवर्किंग और हेल्थ। ये वो नींव है जिस पर विजेताओं का महल खड़ा होता है। लेकिन अब इस जर्नी का आखिरी पड़ाव आ गया है। ये वो पल है जब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो आखिरी पुश देंगे जो आपको सपनों से हकीकत तक ले जाएगा। तो अपने दिल की धड़कन को महसूस करो, वो आग, वो जुनून जो तुम्हारे अंदर जल रहा है। क्या तुम तैयार हो उस 1% का हिस्सा बनने के लिए? अगर हाँ, तो चलो इस स्क्रिप्ट को एक ऐसे क्लाइमेक्स के साथ खत्म करते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। विजेता बनने की राह आसान नहीं है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें नीचे खींचेंगे और कभी कभी तुम्हारा अपना मन तुम्हें धोखा देगा। लेकिन विजेताओं का एक और सीक्रेट है, इमोशनल रेजिलियंस। ये वो कवच है जो उन्हें हर तूफान से बचाता है। दीपिका पादुकोण को देखो, बॉलीवुड की क्वीन जो बाहर से हमेशा ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट दिखती हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं? एक वक्त जब वो अंदर से टूट चुकी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकारा, थेरेपी ली और अपने मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के जरिए दूसरों की मदद शुरू की। आज वो न सिर्फ एक सुपरस्टार हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ की मिसाल भी हैं। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है अपने इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना और हर बार और मजबूत होकर उठना। इमोशनल रेजिलियंस कैसे बनाएं? 1, अपने इमोशंस को स्वीकारो। दुखी होना, डरना या गुस्सा होना ठीक है, इन भावनाओं को दबाओ मत, इन्हें समझो। 2, जर्नलिंग शुरू करो। हर दिन 5 मिनट अपनी भावनाएं लिखो, ये तुम्हारे दिमाग को साफ करेगा। 3, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अपने दोस्तों, परिवार या मेंटर से बात करो जब तुम लो फील करो। 4, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस 1 करो। मेडिटेशन, योग या डीप ब्रीदिंग तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाएगी। जिंदगी की जंग में तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, इसे मजबूत बनाओ और कोई तूफान तुम्हें रोक नहीं पाएगा। विजेता सिर्फ आज के लिए नहीं जीते, उनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। वो जानते हैं कि वो 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद कहां होना चाहते हैं और वो हर कदम उसी विजन की ओर बढ़ाते हैं। मुकेश अंबानी को ही लो, जब उन्होंने रिलायंस जियो शुरू किया तो उनका विजन सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी शुरू करना नहीं था, उनका विजन था भारत को डिजिटल सुपर पावर बनाना। वो हर कदम, हर इन्वेस्टमेंट, हर स्ट्रेटेजी को उस विजन के साथ अलाइन करते थे और आज जियो ने भारत की डिजिटल क्रांति को लीड किया। तुम्हें भी अपना लॉन्ग टर्म विजन बनाना होगा। पूछो खुद से, मैं 10 साल बाद कहां होना चाहता हूं, और फिर उल्टा सोचो, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे आज क्या करना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन कैसे बनाए? वे बड़ा सपना देखो, अपने सबसे बड़े सपने को लिखो, शर्माओ मत, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा। 2, रिवर्स इंजीनियरिंग, उस सपने को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांटो। जैसे अगर तुम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो पहले साल में मार्केट रिसर्च, दूसरे साल में प्रोटोटाइप और तीसरे साल में लॉन्च। 3, विजन बोर्ड बना, अपने सपनों की तस्वीरें, कोट्स और गोल्स को एक बोर्ड पर चिपकाओ, इसे रोज देखो, जो अलचीलापन रखो। जिंदगी बदलती है तो अपने विजन को भी जरूरत पड़ने पर अपडेट करो। विजन वो कंपास है जो तुम्हें भटकने नहीं देगा, इसे बनाओ और हर कदम उसी दिशा में उठाओ। विजेता सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वो अपने आसपास के लोगों को भी उठाते हैं। वो एक कम्युनिटी बनाते हैं जो उनके सपनों को सपोर्ट करती है और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुपम मित्तल को देखो, जिन्होंने शादी.com बनाया। वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला रहे थे, उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई, लाखों लोगों को जोड़ने की कम्युनिटी। और जब कोविड के दौरान बिजनेस ठप हो गया तो उनकी कम्युनिटी ने उन्हें
उन्हें सपोर्ट किया। आज वो न सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि शार्क टैंक इंडिया के जरिए नए स्टार्टअप्स को भी प्रेरित कर रहे हैं। तुम भी अपनी कम्युनिटी बनाओ, अपने जैसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे सपनों को समझे और तुम्हें प्रेरित करे। कम्युनिटी कैसे बनाए? 1. लोकल ग्रुप्स ज्वाइन करो। अपने शहर में स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या हॉबी ग्रुप से जुड़ो। 2. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड या ट्विटर पर अपने फील्ड की कम्युनिटी से कनेक्ट करो। 3. दूसरों को प्रेरित करो। अपनी जर्नी शेयर करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ब्लॉग के जरिए दूसरों को मोटिवेट करो। 4. इवेंट्स अटेंड करो। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या मीटअप्स में जाओ। वहाँ तुम्हें अपने जैसे लोग मिलेंगे। विजेता अकेले नहीं चलते, वो एक आर्मी बनाते हैं। अपनी आर्मी बनाओ और साथ मिलकर आसमान छू लो। विजेताओं का एक और गुप्त हथियार है ग्रेटिट्यूड। वो हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहते हैं जो उनके पास है, चाहे वो छोटी जीत हो, उनका परिवार हो या बस ये जिंदगी। ओपरा विनफ्रे की कहानी सुनो, एक गरीब परिवार से जहाँ उनके पास बेसिक चीजें भी नहीं थी, लेकिन वो हर दिन अपनी जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करती थी। वो कहती थी, मेरे पास जो है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और जो नहीं है उसे मैं हासिल कर लूंगी। यही ग्रेटिट्यूड उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनाया। ग्रेटिट्यूड तुम्हें ग्राउंडेड रखता है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कितने आगे आ चुके हो। ग्रेटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करें? 1. ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। 2. लोगों को थैंक्स बोलो। अपने दोस्तों, परिवार या टीचर्स को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दो। 3. छोटी चीजों की कदर करो। एक अच्छा खाना, एक स्माइल या एक नया दिन, इन सब के लिए शुक्रिया कहो। ग्रेटिट्यूड वो ईंधन है जो तुम्हारे दिल को हमेशा भरा रखता है। इसे अपनी आदत बनाओ। अब तक हमने विजेताओं के हर सीक्रेट को खोल दिया है, लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब तुम एक्शन लो। तो मैं तुम्हें एक 90 दिन का विजेता ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देता हूँ। ये वो रोड मैप है जो तुम्हें औसत से असाधारण बनाएगा। 90 दिन का विजेता ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। दिन 1 से 30। नींव बनाओ। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट एक्सरसाइज और अपने 3 गोल्स लिखो। रोज 1 घंटा अपनी स्किल्स पर काम करो, पढ़ाई, प्रैक्टिस या कोर्स। एक नया डर हर हफ्ते फेस करो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या नया प्रोजेक्ट। अपनी डाइट और नींद को ऑप्टिमाइज करो। दिन 30 से 60। गति बढ़ाओ। टाइम ब्लॉकिंग शुरू करो। 8-20 रूल फॉलो करो। एक मेंटर ढूंढो और कम से कम 3 बार उनसे बात करो। अपने नेटवर्क को बढ़ाओ। 5 नए लोगों से कनेक्ट करो। हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करो। दिन 61 से 90 तक आसमान छू लो। अपने लॉन्ग टर्म विजन को रिव्यू करो और उसे अपडेट करो। एक कम्युनिटी ज्वाइन करो या बनाओ। अपनी जर्नी शेयर करो। हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। 90वें दिन अपनी पूरी जर्नी रिव्यू करो और अगले 90 दिन का प्लान बनाओ। ये 90 दिन तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें 100% कमिटमेंट चाहिए। क्या तुम तैयार हो? दोस्तों, अब वो पल आ गया है जब तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना है, मैं कौन हूँ? क्या तुम वो 99% हो जो सिर्फ सपने देखते हैं और बहाने बनाते हैं, या वो 1% जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं? ये स्क्रिप्ट, ये कहानियां, ये सीक्रेट्स, ये सब तुम्हारे लिए हैं, लेकिन ये तभी काम करेंगे जब तुम उठोगे, हिम्मत दिखाओगे और अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाओगे। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। तो उठो, अपनी डायरी खोलो, अपना विजन लिखो, अपनी कम्युनिटी बनाओ और आज से अपनी जर्नी शुरू करो, क्योंकि तुम में वो आग है, वो जुनून है, वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया के टॉप पर ले जा सकती है। विजेता बनना कोई जादू नहीं है, ये एक फैसला है, ये एक वादा है जो तुम खुद से करते हो। तो आज अभी इस पल में वो वादा करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम एक विजेता हो। जाओ और अपनी मंजिल छू लो। तो मेरे दोस्त, ये थी विजेताओं की कहानी। ये थी वो गुप्त किताब जो 99% लोग अभी नहीं पढ़ते, लेकिन तुमने इसे पढ़ा, तुमने इसे सुना। अब इसे जीने की बारी है। अपने सपनों को हकीकत बनाओ और जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचो तो पीछे मुड़कर देखो और कहो, मैंने कर दिखाया। शुक्रिया मेरे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए। अब जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। विजेता बनो, विजेता।